बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यारिफ इमामा ज़मानिही माताओ मीततन जाइलिया सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद मौले मोहम्मद वाज्जल फरज आले मोहम्मद। दुआ है रब्बुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारसे खूने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारसे पाक सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के मुंतकिम के ज़हूर में ताजील फरमा। वारसे कुरान की कदम बोसी का शर्फ अता फरमा। मालिक अल्लाह हम सब के रिज़्क़ विलायत और रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा फरमा। रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह करीम अल्लाह इस ज़िक्र का वास्ता जुमला मरहुमीन के दराजात बुलंद फरमा। जितने हाज़िर हैं मालिक अल्लाह इनके जुमला मरहुमीन के दराजात बुलंद फरमा। जिन सादात मोमिनीन का कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं उन जुमला मरहुमीन के दराजात बुलंद फरमा। मालिक अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ अता फरमा। दुश्मनाने पाकिस्तान दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा। बीमार मोमिनीन को शिफ़ाए कामिला व आइला अता फरमा। सैयद आमिर शाह सद को मालिक अल्लाह शिफ़ाए कामिला व आइला अता फरमा। जितने बुज़ुर्ग अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमाए हैं मालिक अल्लाह इन्हें सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमें बैतुल्लाह का हज 14 की ज़ियारत बिलखुसूस बीबी मलका शाम शरीकतुल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा की दहलीज़ पे सजदा व सलामी की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाह सल्लि अला मोहम्मद मौले मोहम्मद वाज्जल फरज आले मोहम्मद। तवज्जो है कि बात शुरू की जाए। जहाँ पे बैठे आप जिक्र बादशाहों का आप तक पहुँच रहा है। मैं अपनी तरफ से बाबा जी आप तमाम सादात व मोमिनीन की तरफ से अपने वक्त की हुज्जत वली अलास नुमाइंदा तौहीद मोहम्मद का मोहम्मद बेटा अली का अली बेटा जो पर्दा खैब में नुमाइंदा तौहीद बन के बैठा है हाथ जोड़ के बादशाह की बारगाह में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मालिक अपने अल्लाह वाले चेहरे से पर्दा तौहीद हटा के काबा की छत पे कदम रख के जुल्फ़िकार अपने हाथ में लेके हर दुश्मन अली की गर्दन पे रख के ये बताएं कि मेरे दादा की विलायत कल भी वाजिब थी, मेरे दादा की विलायत आज भी वाजिब है। सदा जी मेरे दादा की विलायत कल भी वाजिब थी, मेरे दादा की विलायत आज भी वाजिब है। मैंने 2 बातें करनी है अपने वक्त के इमाम की। तवज्जो है जो जरूरत है इस वक्त कि हमें कैसा होना चाहिए। नौजवान जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए तवज्जो है हमें कैसा होना चाहिए। हम जो गली में से गुजरते हैं लोग कहते हैं अली के शिया, हम सियाह लिबास पहनते हैं लोग कहते हैं हुसैन के मातमी। ये जो हमारा लिबास है ये हमारा शनाख्ती कार्ड है। ये हमारा क्या है? शनाख्ती कार्ड है। लोगों को बताना नहीं पड़ता हमने कड़ी पहनी है कि हम किसके मानने वाले।
लोग हमारा नाम सुन के पहचान लेते हैं ये किसके मानने वाले हैं। लोग हमारा काला लिबास देख के कहते हैं कि ये किसके चाहने वाले हैं, ये किसके मानने वाले हैं। मातमी अज़ादरान में बात दरकाली सैयदा में इतना पहुंचाना चाहता हूं ताकि एक बंदा भी इस बात को वसूल कर ले। मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। हमें कहने से कि हम अली के शिया हैं, हम हुसैन के मातमी हैं, ये काफी नहीं कि हम कहें हम अली के शिया हैं, बल्कि ये होना चाहिए अली कहे कि ये मेरे शिया, ये मेरे आज़ादार हैं, ये मेरे हुब्बदार हैं। एक बंदे ने जो ज़ियारत पे जाते हैं, मस्जिद जमकरान जिन्होंने ज़ियारत की है वो तईद फरमाएंगे, जो नहीं गए मालिक आपको लेके जाए। ईरान में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद जमकरान। क्या नाम है जी? थोड़ा सा बोलेंगे, आपकी इबादत हो जाए मेरी भी इबादत हो जाए। मस्जिद जमकरान ये मौला ने खुद बनवाई है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। यहाँ हुक्म है कि 40 शबे बुध आप चिल्ला काटें, आपको अपने वक्त के इमाम से मुलाकात होगी। जो मुलाकात करना चाहता है, एक बंदा उसने अपने इमाम वक्त से मुलाकात करने की खातिर 40 शबे बुध चिल्ला काटा। चिल्ला काटने के बाद जब घर पहुंचा, बिस्तर पे लेटा, जहन में ख्याल आया पता नहीं मैंने 40 शबे बुध चिल्ला सही काटा है या नहीं काटा, पता नहीं मेरे इमाम से मेरी मुलाकात होगी या नहीं। ये कहता है मैं बिस्तर पे आया, बिस्तर पे मेरी आंख लग गई। मैंने क्या देखा, मेरे इमाम वक्त मेरे सामने मौजूद है। दरकाली सैयदा का एक मियार है, एक नाम है, जिक्र में 100 साल से ज्यादा पुरानी यहाँ पे आजादारी है। आप किस तरह ये जुमला वसूल करेंगे मैं नहीं जानता। बात पहुंचाना मकसद है, वसूल करना हर किसी की अपनी खैरात है, कितनी मालिक तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं मेरे सामने कौन है जी? वक्त के बच्चा फरमाते तू मुझसे मिलना चाहता था? जी बादशाह, 40 शबे बुध चिल्ला काटता है आपसे मुलाकात के लिए। बादशाह फरमाते हैं इस तरह कर, कल फलां सुनियार की दुकान पे आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। अल्लाह अकबर। आप ये सोचें हम इंतजार कर रहे हैं इमाम वक्त का, करते हैं कोई नहीं, कर रहे हैं कोई नहीं, वक्त के इमाम का इंतजार। और जिसे इमाम कहे कि कल मैं तेरा इंतजार, कल मैं फलां दुकान पे तेरा इंतजार करूंगा। ये कहता है मुझे हसरत थी कि वो वक्त कब आएगा जब मैं इमाम वक्त से मुलाकात करूंगा। ये कहता है सुबह हुई, मैंने गुस्ल किया, अच्छा लिबास पहना, मैं उस दुकान पे आ गया जहां इमाम ने कहा था। कहता है मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो शायद बाद में देख सकेंगी। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा, मेरे इमाम वक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं मैंने कदम बोसी की, सलाम पेश किया, बादशाह ने सलाम का जवाब दिया। बादशाह फरमाते बंदे खुदा आ गया। जी बादशाह। बादशाह फरमाते हैं अब खामोशी से देखते रहना, जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तू करते जाना। ये कहता है इमाम एक सुनियार की दुकान में दाखिल हुए। कहता है मैं भी इमाम के पीछे, इमाम मसनद पे बैठे, मैं जमीन पे बैठ गया। इमाम सुनियार की तरफ देख रहे थे, सुनियार दुकान की तरफ देख रहा था कि अचानक दुकान के दरवाजे से एक ज़ईफा दाखिल हुई। उसके हाथ में 2 बालियां थीं, बालियां उठाए हुए दुकानदार से कहती है कि ये मैंने फरोख्त करनी है, कितने की लोगे? ज़ईफा कहती है मुझे 3 दिरहमों की जरूरत है, तू ये 3 दिरहमों में खरीद ले। सुनियार ने बालियां ली,
बालियों का वजन किया, देखे कहते हैं अम्मा जी ये आपकी जो बालियां हैं ये 7 दिरहमों की हैं। अल्लाह बात पहुंच रही है और बंदे तक। कितने दिरहमों की है? 7 दिरहमों की है। माई ने क्या कहा था कि मुझे 3 दिरहम चाहिए। ज़ईफा देखे कहती है बेटा मेरे साथ मजाक ना करो, मैं ज़ईफा हूं, मैं कह रही हूं मुझे 3 दिरहमों की जरूरत है, तू कह रहा है 7 दिरहमों की। उसने कहा अम्मा जी आपकी ये बालियां हकीकत में 7 दिरहमों की हैं। जो दुकानदार बैठे हैं कितने दिरहमों की जी? 7 दिरहमों की। उसने कहा बेटा मैं पूरे बाजार से हर दुकान पे गई हूं, जिस दुकान को मैंने कहा है कि ये मैंने बालियां खरीदनी है, कोई कहता था 1 दिरहम की, कोई कहता था 2 दिरहमों की। मैं हर दुकानदार से कहती थी बात ऐशा जी कि ये 3 दिरहमों की खरीद लो, वो कहते थे नहीं 1 दिरहम या 2 दिरहम। बेटा तुम कह रहे हो कि 7 दिरहमों की हैं, मेरे साथ क्यों मजाक करते हो? मुझे 3 दिरहमों की जरूरत है, 2 मेरा कर्जा है, 1 से मैंने घर का गुजर बसर करना है, मुझे 3 दिरहमों की जरूरत है। उसने कहा अम्मा जी ये 7 दिरहमों की है। कितने दिरहमों की? 7 दिरहमों की। 7 दिरहमों का नाम आना था। उसने कहा बेटा अगर 7 दिरहमों की है तो फिर खरीद ले। उसने बालियां रखी, 7 दिरहम उठाए, उस ज़ईफा को दिए, ज़ईफा चल पड़ी। इमाम ने उस बंदा खुदा को देखा जो इमाम की जियारत के लिए आया था। इमाम मुस्कुराए, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। मिंबर की बुलंदी से मुजतबा हुसैन उन्हें सलाम पेश करता है, जो इमाम वक्त की बात सुन के चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। बाबा जी इमाम अब्दे खुदा की तरफ देख के कहते हैं तू मुझसे मिलना चाहता था ना, अगर तू इस दुकानदार की तरह हो जा फिर तुझे मुझे मिलने की जरूरत नहीं, फिर मैं इमाम वक्त तेरी जियारत के लिए तेरे घर आऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्या करूंगा? इमाम वक्त तेरे घर तेरी जियारत के लिए। हम इस काबिल बने तो सही। जरा देखें अपने दरकाली के हालात को, जहां अमन की फजा थी, जहां मोहब्बत का दर्स बुजुर्ग देते थे। शाह अल्लाह बादशाह, शाह मीरा बादशाह, कितने कितने औलिया अल्लाह गुजरे यहाँ पे, कितने कितने फकीर। कल अगर इन्हीं मज़ारों में से कोई फकीर उठ के कहे अपनी औलाद से कि हम यही दर्स दे के गए, तारा सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। मासूम ने तो बताया है कि अगर कोई ज्यादती करता है तो उसको माफ कर दो। माफ कर देना अल्लाह का काम है, पर्दे डालना अल्लाह का काम है, ना कि गुनाहों को उजागर करना। कौन गुनहगार नहीं है? जरा हम अपने गिरबान में देखिए मैं क्या हूं। वल्लाह हम कुछ नहीं है। हम खुद अपना एहतिसाब करें हम क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। बादशाह फरमाते हैं अगर एक उंगली किसी पे उठाओगे ना तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ। पहले मैं अपना एहतिसाब करूं कि मैं क्या हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं। मालिक रहम फरमाए, कायम बादशाह आने वाले हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब बादशाह एक एक से पूछेंगे तू हमारा चाहने वाला था, तेरी सीरत क्या है, तेरा किरदार। तो किस मुंह से कहता था मैं अली वाला हूं, मैं शियाने हैदर कर्रार हूं। खुदा रा मोहब्बत की फजा पैदा करें, अमन का दर्स दें। यही दर्स सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद है, मोहब्बत का दर्स। वो बादशाह के ऊपर कूड़ा करकट नहीं फेंकती थी, ज़ईफा फेंकती थी कोई नहीं। तो थोड़ा सा बोले, तईद का हक अदा करें। बादशाह फरमाते हैं जो जहां पे जुल्म हो रहा हो वहां खामोशी भी जुल्म तस्वर की जाएगी। वो खामोशी छोड़ दें,
ये कूफा वाली खामोशी नहीं है, यहां पे अपने आप को जाहिर करें। अगर कोई जालिम है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, अगर कोई मजलूम है उसकी हमायत करें, चाहे कोई भी है, चाहे अगर कोई गरीब है तो उसका हक, उसका साथ दें। जालिम बेशक जितना ताकतवर है, हुज्जाज बिन यूसुफ से ज्यादा कोई जालिम है, मुतवक्किल से ज्यादा कोई जालिम है, बादशाह है। जहां पर हुक्मरान थे जिन्होंने आले रसूल को इतना कत्ल किया कि उनसे दीवारें बनी, उनके खून से महल तामीर किए। तवज्जो चाहते हुए मैं जुमला कहना चाहता हूं, ये मिंबर दरसे आले मोहम्मद देता है। हकीकत है, बातें सुन के करसाल जिला चकवाल इलाके में जब खबर आती है, टीवी पे आती है या मीडिया का दौर है, तो लोग मुझसे पूछते हैं, आगा साहब आज तरकाली सईदा में ये हुआ। वहां जहां की तारीख थी आजादारी की, वहां का ऐसा माहौल बन गया, लोग जानों के दुश्मन बने हुए, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, लोग किस समझ जा रहे हैं, लोग किस तरफ जा रहे हैं। सादात तो दुनिया को एक अमन का दर्स देने के लिए आए थे बाबा जी। मुझे नहीं चाहिए वो इज्जत, वो शोहरत, वो बुलंदियां जो घरों में नफरत का बीज बोए, जो घरों को बर्बाद करते हैं, जो इलाके का सुकून छीन ले। मैं ऐसे सुकून को क्या करूं जो मेरे वतन का सुकून बर्बाद करते हैं? उस शोहरत को मैं क्या करूं जो जहां दो शिया ने अली मिलके ना बैठ सके। आज दुख होता है, यहाँ सफे अजाब भरी होती थी, पिंडाल फुल होते थे मातमी अज़ादारों के। आज हम हुसैन के मातमी अज़ादार नफरत का बीज बो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, जगह जगह पे हदबंदियां लग रही हैं। उसकी मजलिस में ना जाना, उसकी मजलिस में ना जाना। मजलिस किसकी है? मेरे मातमी अज़ादारों, किसकी है मजलिस? मुर्शिद हुसैन की। आले रसूल ये नहीं देखते कौन बिछा रहा है, किसने ये सफेजा का इंतजाम किया है। कभी बीबी ने पूछा है कि मजलिस अमीर करा रहा है या गरीब करा रहा है? कभी पूछा है? आप नहीं कहते कि रात को बीवियां आ जाती हैं जो सफेजा की। मेरे घर में कजिया पड़ा हो और लोग बाहर खड़े हो जाएं, अंदर ना आए, ताजियत ना पेश करें, मुझे अच्छा लगेगा? बताएं ना, मुझे अच्छा लगेगा? मेरा खुदा ना खास्ता कोई कजिया हो जाए, आप तरकाली सैयदान से रहमा आ जाए, आप वहां पे बाहर रोड पे खड़े हो जाएं, मेरे घर ना आए, मुझे दुख होगा या नहीं? जब मुझ जैसा 2% का बंदा, मुझे तकलीफ होगी, कोई मेरे जनाजे से निकल जाए, कोई मेरे सफों से उठ जाए, मुझे तकलीफ होगी। तो जो रसूल के बेटे के जनाजे से आके, जो रसूल के बेटे की सफे अज़ा पे आके बाहर खड़े हो जाएं, बाहर बैठ जाएं, गली मोहल्लों में बैठ जाएं, रसूल की बेटी आपसे राजी होंगी? बदनसीबी है। अपना मुहासबा करें। खुदारा इमाम वक्त आने वाले हैं, बहुत करीब है वो वक्त जब इमाम वक्त हमारे सामने मौजूद होंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज की सदा बुलंद किया करें कि मालिक जल्दी ज़हूर फरमाएं। कूफा का एक मोमिन था, बस आखिरी बात, बहुत तूल पकड़ गया। मैं ये जरूरी समझता था कि ऐसी बातें ताकि हम अपना मुहासबा खुद करें। जी जी बाबा जी, बगदाद का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला? एक मोमिन अपने दोस्तों के साथ, अहले सुन्नत और दूसरे मज़ाहिब के 10-12 बंदे उसके दोस्त थे, उसका एक ग्रुप था। दोस्ती रखो लेकिन ऐसों के साथ रखो। बादशाह फरमाते हैं
कि एक मछली गंदी हो ना पूरा दरिया गंदा हो जाता है। दोस्ती का मेयार ऐसा रखो ताकि आप फख्र महसूस करें, उसके साथ उठना भी, उसके साथ बैठना भी, ना कि आपके लिए भी बदनामी का बायस हो, आपके घर वालों के लिए भी बायस बदनामी हो। इज्जत किसको नहीं प्यारी। वो 10-12 बंदों का ग्रुप था, उनमें बहस छिड़ गई। एक कहता था मेरे पीर बड़े मुश्किल कुशा हैं। तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो। मेरे पीर बड़े मुश्किल कुशा हैं। एक कहता था मेरे पीर बड़े मुश्किल कुशा, एक कहता था मेरे पीर बड़े मुश्किल कुशा, एक कहता था मेरे पीर बड़े मुश्किल कुशा। बातें होती रही। जो मोमन था ना वो कहते मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा जी कहो। उसने कहा हमारे एक पीर है जो मौजूद है, नजर नहीं आते, गैब में रह के हमारी मदद करते हैं। पैगाम एक बंदा वसूल कर ले, मेरे आने का मकसद पूरा क्या है जी। फिर एक बार दफा दोहराई। हमारे